क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूँ। हमने सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब स्टार्ट किया था तो हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। जब हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि बुक के अंदर या फिर जो बुक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने देखा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? नोज था, सोई अपर अपन को रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। नोज में, पेरिनेसल साइनस में, फेरिंक्स में, ट्रेकिया, लंग्स, हमने सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हमने स्टार्ट किया तो हमने उसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर अपर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नोज में, पेरिनेसल साइनस में, फेरिंक्स में और लैरिंक्स में। किस किस में किया? नोज में किया, पेरिनेसल साइनस में किया, फेरिंक्स में किया और लैरिंक्स में किया। फिर इसी तरह हमने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया, डायफ्राम में किया। फिर हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। अपर के अंदर भी कौन सा ऑर्गन स्टार्ट किया? नोज को स्टार्ट किया। तो हमने सबसे पहले नोज को स्टार्ट किया, नोज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद पेरिनेसल साइनस का स्टार्ट किया, फिर पेरिनेसल साइनस को कंप्लीट किया। उसके बाद फेरिंक्स को स्टार्ट किया, फिर फेरिंक्स को कंप्लीट किया। उसके बाद लैरिंक्स को स्टार्ट किया और लैरिंक्स को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो समझ गए हमने सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। अपर का सबसे पहले कौन सा ऑर्गन स्टार्ट किया था? नोज स्टार्ट किया था। नोज के बाद कौन सा ऑर्गन स्टार्ट किया? पेरिनेसल साइनस स्टार्ट किया। पेरिनेसल साइनस के बाद कौन सा ऑर्गन स्टार्ट किया था? फेरिंक्स को किया था। फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स को किया और लैरिंक्स का लास्ट क्लास है। आज हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। कल से स्टार्ट करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास है। कल से हमारी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ गए हमने क्या क्या पढ़ लिया और आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लैरिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैरिंक्स का आगे का पोर्शन जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर छोड़ दिया था उसको आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। फिर कल से लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको कंप्लीट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो लेकिन सबसे पहले लैरिंक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लैरिंक्स के बारे में।
हमने लैरिंग्स का पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर दिया था। हमने लैरिंग्स को पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट पिछला लेक्चर हमारा लैरिंग्स के ऊपर ही था कंप्लीट। पिछला लास्ट लेक्चर जो अपना अपना था उसके अंदर हमने कंप्लीट लैरिंग्स के बारे में स्टडी की थी, तो उसके अंदर हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने कॉमन पॉइंट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। कॉमन पॉइंट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, मैं आपको वापस से करवाता हूँ। हमने लैरिंग्स के कॉमन पॉइंट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था कि लैरिंग्स इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लैरिंग्स किसका पार्ट है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। दूसरा इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स है। समझ गए? लैरिंग्स के हमने कॉमन पॉइंट लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे, लेकिन मैं आपको वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ। इसका रिवीजन मैं आपको वापस नहीं करवाऊंगा, ये लास्ट रिवीजन है अपना लैरिंग्स का रिवीजन में सबसे पहले कॉमन पॉइंट के बारे में क्या बताया कि लैरिंग्स इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लैरिंग्स किसका पार्ट है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लैरिंग्स किसका पार्ट है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फिर दूसरा पॉइंट बोला इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किसे बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स किसको बोला जाता है? लैरिंग्स को बोला जाता है। तो लैरिंग्स के कॉमन पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन चेक करते हैं। सबसे पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया। कॉमन पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट है लोकेशन। किसका पॉइंट नंबर है? लोकेशन का नंबर है। हमने लोकेशन के अंदर क्या बताया आपको? इट इज प्रेजेंट फ्रंट ऑफ द नेक। पहला पॉइंट क्या बोला? फ्रंट ऑफ द नेक, मतलब कि गर्दन के सामने। लैरिंग्स की लोकेशन क्या बताया मैंने? लैरिंग्स कहां प्रेजेंट है? फ्रंट ऑन द नेक, मतलब कि गर्दन के सामने। इट इज प्रेजेंट फ्रंट ऑफ लाइक इट इज प्रेजेंट फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप मतलब ईसोफेगस। फूड पाइप से क्या मतलब है, क्या मीन है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। तो हमने क्या बोला? इट इज प्रेजेंट फ्रंट ऑफ द फूड पाइप ईसोफेगस। इट इज प्रेजेंट फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन के सामने प्रेजेंट है। ईसोफेगस फूड पाइप के सामने प्रेजेंट है। कौन? लैरिंग्स प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट सुपीरियरली टू द ट्रेकिया। अब सुपीरियरली मैंने क्या बताया था आपको?
मीननेस का मीन क्या हो रहा है आपको, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, लेटरल मतलब साइड में। तो सुपीरियर मतलब ऊपर, तो लेरिस कहाँ प्रेजेंट है, सुपीरियरली किसके ऊपर प्रेजेंट है, ट्रेकिया। तो क्या बोला, लेरिस किसके ऊपर प्रेजेंट है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है। अब लेरिस के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर का फर्स्ट ऑर्गन कौन है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया लेरिस के नीचे आएगा, जस्ट बिलो कौन है, लेरिस के जस्ट बिलो कौन है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के जस्ट अबव कौन है, लेरिस। तो जस्ट बिलो और जस्ट अबव, ये दोनों वर्ड हमेशा याद रखना। जस्ट बिलो कौन है, इस ऑर्गन का जस्ट बिलो कौन है, इस ऑर्गन के जस्ट अबव कौन है, कौन प्रेजेंट है। तो लेरिस के जस्ट बिलो कौन प्रेजेंट है, ट्रेकिया प्रेजेंट है। और ट्रेकिया के जस्ट अबव कौन प्रेजेंट है, लेरिस प्रेजेंट है। समझ गए, इस लाइन का मतलब इट इज प्रेजेंट सुपीरियरली टू द ट्रेकिया। तो हमने लेरिस के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, इसको भी बोलते हैं लोकेशन देख ली। अब थर्ड पॉइंट है शेप और साइज का, वो देखते हैं। ठीक है, हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली। थर्ड पॉइंट है शेप, मतलब कि आकार। लेरिस का आकार कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कौन, लेरिस। फेरिंक्स का शेप क्या था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। तो फेरिंक्स और लेरिस दोनों की शेप सेम है, फेरिंक्स और लेरिस की दोनों की शेप सेम है। किस कौन सी शेप है, ट्यूब लाइक शेप है। साइज निकालेंगे, लेंस मेल के अंदर कितनी लेंथ होती है, 44 mm और फीमेल के अंदर 36 mm। फेरिंक्स लेंस की मेल के अंदर लेंथ 44 mm और फीमेल के अंदर 36 mm। तो आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन का नाम ये होता है कि मैं आपको हिंदी बोल के बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज भारी होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष की आवाज भारी होती है, क्या कारण है बताइए। और कभी आपको किसी और ने पूछा होगा, टीचर के अलावा अपने दोस्तों में या कि फैमिलीज में, एक छोटे भाई बहन ने आपको पूछा होगा कभी कि महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में कम होती है, या फिर पुरुषों की आवाज महिलाओं की तुलना में ज्यादा भारी होती है, क्यों, इसकी वजह से। लेरिंक्स है ना, लेरिंक्स को क्या बोलते हैं, लेरिंक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अब लेरिंक्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेरिंक्स अपना लेरिंक्स है, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वॉइस बॉक्स, वॉइस के लिए, आवाज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आवाज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि पुरुषों की आवाज महिलाओं की तुलना से ज्यादा भारी होती है। आवाज मतलब वॉइस पुरुषों की वॉइस महिलाओं की वॉइस से ज्यादा भारी होती है। तो मेल के अंदर 44 mm, फीमेल के अंदर 36 mm। इसकी लेंथ ज्यादा है तो वॉइस भी ज्यादा होगी, और लेंथ कम है तो वॉइस भी कम होगी। समझ गए, आपने फिर इसके अंदर इस फंडा पढ़ा होगा कि समानुपाती समझते हैं। इसके मतलब इसका मतलब ये है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा।
मतलब कि ये दोनों के पैरेलल है। अगर एक बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, अगर एक घटेगी तो दूसरी घटेगी। यहाँ पर लंबाई इंक्रीज है तो वॉइस भी इंक्रीज होगी, अगर लंबाई लेंथ डिक्रीज होगी तो वॉइस भी डिक्रीज होगी। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी वॉइस भी ज्यादा भारी होगी, जिसकी लेंथ कम है उसकी वॉइस आवाज भी कम भारी होगी। तो समझ गए, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और ये भी आपको समझ में आ गया कि वॉइस किसकी ज्यादा है और वॉइस किसकी कम है, लेंथ किसकी ज्यादा है और लेंथ किसकी कम है। हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या फिर एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है यहाँ से, याद रखना। तो हमने लेंथ के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन देख ली, शेप देख लिया, साइज देख ली। अब अगला पॉइंट है ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। वो आप बताओगे। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ही ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस कर लिया था, वो मुझे आप बताओगे। और अगला पॉइंट है पार्ट्स, क्योंकि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा पॉइंट है, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन ऐसा पॉइंट है, अगर आपको किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी लिखने के लिए बोला जाए, एनाटॉमी स्ट्रक्चर, तो आपको ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखना आना चाहिए। अगर आपको किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी लिखने के लिए बोले एग्जामिनर, तो आपको उस ऑर्गन की एनाटॉमी के अंदर ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखना एसेंशियल है। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखना एसेंशियल है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, क्योंकि लोकेशन बताते हैं क्लियर। तो आपको ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखना आना चाहिए। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 5 एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करना है, सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। सुपीरियरली एंड इंफीरियरली, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, इन 5 टर्मिनोलॉजी को हमेशा यूज करना है। और इनके अनुसार किसी भी ऑर्गन की लिखा जाए तो उस ऑर्गन को सेंटर पॉइंट मानना, और सेंटर पॉइंट मानने के बाद अपने दिमाग के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी का डायग्राम इमेज करना दिमाग अपने माइंड के अंदर, और इमेज करके उसके अनुसार अपना सुपीरियरली, इंफीरियरली, लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, इनका आंसर लिख के आना है। सिर्फ रटना नहीं है, अपने माइंड का यूज करना है, डायग्राम को देखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम को इमेज करके ही आपको लिखना है कि सुपीरियरली कौन प्रेजेंट है, इंफीरियरली कौन आता है, लैटरल कौन है, एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है। तो ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन आपका काम है बताना। आप बताओगे ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लेडीज के। अगला पॉइंट है पार्ट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये समझ में आ गया आपको?
मैंने क्या बताया आपको, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन आपको बताना है। अगला पॉइंट है लैरिंक्स के पार्ट्स। लैरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। लैरिंक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सुपरग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। लैरिंक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, सुपरग्लोटिस में किया, ग्लोटिस में किया और सबग्लोटिस में किया। सुपरग्लोटिस मतलब अपर पार्ट ऑफ लैरिंक्स, सबग्लोटिस मतलब लोअर पार्ट ऑफ लैरिंक्स। तो ग्लोटिस कौन सा, मिडिल पार्ट ऑफ लैरिंक्स। सुपरग्लोटिस अबोव वोकल कॉर्ड, ग्लोटिस कनेक्ट टू वोकल कॉर्ड, सबग्लोटिस बिलो वोकल कॉर्ड। इसका मतलब क्या है, अब वोकल कॉर्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब ये वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सुपरग्लोटिस। सबग्लोटिस अब बिलो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट, पता कि सबग्लोटिस होते हैं जो वोकल कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ग्लोटिस होते हैं जो वोकल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो समझ के आप पूछो ये वोकल कॉर्ड क्या होते हैं। वोकल कॉर्ड बच्चों साउंड प्रोडक्शन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साउंड प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वोकल कॉर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। और वोकल कॉर्ड एक साउंड प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा ना। अभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हमारी वोकल कॉर्ड डिवाइड वोकल कॉर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर साउंड प्रोडक्शन के लिए। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले बार एक अलग से लेक्चर लेंगे। तो छोटा टॉपिक क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझाना होगा आपको। वोकल कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, पिच, लेंथ, ये सब कुछ आपको बताना है। तो इसके लिए मुझे अलग से लेक्चर लेना होगा। अभी हम लैरिंक्स है तो लैरिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वोकल कॉर्ड आपको सिंपल से याद रखना है कि वोकल कॉर्ड्स एक साउंड प्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी इसका मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा वोकल कॉर्ड का, उसके अंदर वोकल कॉर्ड आपको कंप्लीट बताऊंगा कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वोकल कॉर्ड का, पिच, लेंथ, पिच के बारे में बताऊंगा, पिच क्या होता है। आपने सुना होगा वोकल कॉर्ड के अंदर भी पिच नाम का एक वर्ड आता है, पिच नाम का, उसके बारे में बताऊंगा। वोकल कॉर्ड की स्ट्रक्चर बताऊंगा, वोकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बताऊंगा। वोकल कॉर्ड के अबोव कौन है, वोकल कॉर्ड के बिलो कौन है, वोकल कॉर्ड से कौन कनेक्ट है, तो सब बताऊंगा। उसके लिए मैं काफी लंबा टॉपिक है ये, तो लेक्चर भी लंबा लगेगा, इसलिए अलग से लेक्चर लेंगे वोकल कॉर्ड का अलग से सेपरेट। अभी हम कंटिन्यू करते हैं लैरिंक्स ऊपर। लैरिंक्स का कोई याद रखना है कि लैरिंक्स में सुपरग्लोटिस होता है जो वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और सबग्लोटिस होता है जो वोकल कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होता है, और ग्लोटिस होता है जो वोकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी हम वोकल कॉर्ड का अलग से लेक्चर लेंगे। विश्वास रखिए अलग से लेक्चर दूंगा मैं आपको अलग से वोकल कॉर्ड का, और पूरा समझाऊंगा, क्लियर करूंगा पूरा चैप्टर का एक टॉपिक। तो हमने लैरिंक्स के पार्ट्स देख लिए। अब इसके बाद अगला नंबर है कार्टिलेज। लैरिंक्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि लैरिंक्स के अंदर अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गन है, बताइए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर, बताइए कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कौन है, लैरिंक्स है। हमने नोज के अंदर कार्टिलेज का नाम सुना, नहीं सुना। पेरिनेयल साइनस के अंदर सुना, नहीं सुना। फेरिंक्स के अंदर सुना, नहीं सुना। लैरिंक्स के अंदर हम कार्टिलेज का नाम सुने, तो लैरिंक्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लैरिंक्स प्रेजेंट होते हैं। लैरिंक्स के अंदर कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। उसका नाम हम आगे देखते हैं।
हमने लेंस के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, हमने लेंस के लोकेशन देख ली, लेंस की शेप देख ली, लेंस के साइज देख ली, लेंस के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देख लिया, लेंस के पार्ट्स को देख लिया। अब अगला नंबर है कार्टिलेज का। कार्टिलेज देखने वाले हैं। कार्टिलेज लेंस के अंदर टू टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, एक अनपेयर्ड टाइप के और एक पेयर्ड टाइप के। अनपेयर्ड टाइप के 3 टाइप्स के होते हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज। कौन कौन से? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस कार्टिलेज। इसी तरह पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, एथिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एथिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। लेंस के अंदर 2 टाइप्स के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड कार्टिलेज और पेयर्ड कार्टिलेज। अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस कार्टिलेज। इसी तरह पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पेयर्ड कार्टिलेज के? एथिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। बच्चों आपको इन कार्टिलेज का नाम अच्छे से याद रखना है कि कौन से कार्टिलेज का क्या नाम है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है कि अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन है और पेयर्ड कार्टिलेज कौन है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर 100% है। तो आपको कार्टिलेज के पेयर्ड कार्टिलेज, अनपेयर्ड कार्टिलेज, इनके नाम याद रखना है, अच्छे से भूलना नहीं है, बार बार रिविजन करना। अगर भूलो तो 2-3-4 दिन अगर लगातार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुम याद नहीं रख सकते, लेकिन ये कन्फर्म है अगर तुमने रिविजन नहीं किया तो 101% है। अनपेयर्ड कार्टिलेज के टाइप्स को पेयर्ड कार्टिलेज के टाइप में और पेयर्ड कार्टिलेज के टाइप्स को अनपेयर्ड कार्टिलेज के टाइप्स के अंदर मिक्स कर दोगे। अगर आप मिक्स नहीं करना चाहते तो आपको रिवीजन करना होगा, इन कार्टिलेज का नाम याद करना है, अच्छे से भूलना नहीं है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि कौन सा पेयर्ड कार्टिलेज है और कौन सा अनपेयर्ड कार्टिलेज है। समझ गए? अब ये क्वेश्चन और आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि लेंस के अंदर टोटल कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। लेंस के अंदर टोटल कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब आपको बताना है लेंस के अंदर कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे 2 अनपेयर्ड और पेयर्ड, नहीं। फिर आप बोलोगे 3 टाइप 6 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, मैं बोलूँगा नहीं। आप बोलोगे सर ना तो 2 प्रेजेंट है। अनपेयर्ड कार्टिलेज, पेयर्ड कार्टिलेज 2 टाइप प्रेजेंट है लेंस के अंदर, अनपेयर्ड और पेयर्ड, मैं बोलूँगा गलत है। फिर मैं आप बोलोगे सर 3 इसके टोटल 6 हो गए, तो लेंस के अंदर टोटल 6 प्रकार कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, मैं बोलूँगा ये भी गलत है। फिर आप बोलोगे सर सही क्या है? 3 ये टोटल 6 ही तो होते हैं। अब 6 भी गलत है, उसमें क्या होगा? ना 2 सही है ना 6 सही है, फिर कितने कार्टिलेज है? मैं बोलूँगा लेंस के अंदर टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं बता दूँ आपको कि लेंस के अंदर टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे? ये क्या है? अनपेयर्ड है, मतलब कि पेयर्ड में नहीं है। अनपेयर्ड और पेयर्ड का मतलब जानते हो? एक तो होता है अनपेयर्ड और एक होता है पेयर्ड। इसका मीन पता है आपको? मतलब कि एक्स और वाई, आपने 12th क्लास के अंदर जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर देखा होगा कि एक्स और वाई क्या है? युग्म है। और एक होता है और एक अकेला एक्स और अकेला वाई, उसको युग्म नहीं बोलते। युग्म क्या होता है? एक्स और वाई दोनों साथ में होता है, उसको क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। जैसे आपने बोला होगा डिप्लॉयड, एम्प्लॉयड, द्विगुणित अगुणित, नाम सुना है? द्विगुणित अगुणित, द्विगुणित मतलब 2n, अगुणित मतलब n। वैसे ही है अनपेयर्ड मतलब कि अगुणित। अनपेयर्ड मीन क्या है? अगुणित है, मतलब कि एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। अब पेयर्ड मतलब द्विगुणित। द्विगुणित मीन क्या होता है? 2। तो ये कितने हैं? 2 है। ये कितने हैं? 2 है। ये कितने हैं? 2 है। तो पेयर्ड मतलब कि एक्स और वाई, ये एक्स और वाई दो पेयर में प्रेजेंट है, तो कितने कार्टिलेज है? 2 प्रेजेंट है। ये भी 2 प्रेजेंट है और ये भी 2 प्रेजेंट है। इसी तरह थायराइड कार्टिलेज भी एक है, क्रिकोइड कार्टिलेज भी एक है और एपिग्लोटिस कार्टिलेज भी एक है। तो टोटल इनको जोड़ो, इनका सम करो, कितना कार्टिलेज प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल लेंस के अंदर 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। टोटल लेंस के अंदर 9 प्रकार के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेंस के अंदर कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? 9। याद हो जाएगा, समझ में आएगा इन 9 कार्टिलेज कैसे प्रेजेंट है। एक अगुणित है और एक द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब 2n, मतलब कि 2n है। इसका n अकेला है, उसके अंदर n का दुगुना है, वो इधर एक है तो उधर 2n, मतलब
एक का दुगना है। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर है कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज को आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी है ना जो इनका ऊपर एक्सप्लेन भी कर रखा है बुक के अंदर, तो वो आप एक्सप्लेन देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। मैं आपको सिर्फ इनका नाम बता दिया और कार्टिलेज की संख्या बता दी, कार्टिलेज के नाम बता दिए मैंने आपको याद रख लेना है, इतना सफिशिएंट है, इतना आपको। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। और अनपेड कार्टिलेज और पेड कार्टिलेज, ये क्या हो गया अपने कार्टिलेज कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक अपना फंक्शंस। बच्चों हमने लास्ट टॉपिक है लेरेंस का, क्या है फंक्शन। फंक्शन आपको क्या करना है, इट इज एन पासवे, ये एयर का पासवे करता है, पासवे करता है एयर नेजल कैविटी से थ्रू अंदर आती है, तो लेंस के थ्रू, इस लेंस के थ्रू निकलती है, तो लेंस को एयर ने पासवे। इट इज एन वॉइस प्रोडक्शन, लेंस का दूसरा नाम क्या है वॉइस बॉक्स, तो वॉइस का प्रोडक्शन करता है। इट इज फिल्टर द एयर का फिल्ट्रेशन करता है। इट इज ह्यूमिडिफाई द एयर, ह्यूमिडिफाई करता है किसको, एयर को। तो लेंस के फंक्शन इतनी है। ये अपना लेंस कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया आज फाइनली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक 50% पार्ट मतलब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो आज हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या क्या देखा। ये लेंस के फंक्शन है, आपको याद रखने कॉमन है। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन देखे उनके अंदर ये 2-3 लाइन तो हमने सिमिलर लिखी है, सबके अंदर लिखा गया ये ह्यूमिडिफाई द एयर, फिल्टर द एयर, तो ये सब क्या कॉमन फंक्शन है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टोटल 4 प्रकार के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नोज,
पेरिनेसल साइनस, फेरिंक्स और लैरिंक्स। हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, नोज को स्टार्ट किया था। नोज के हमने सबसे पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। कॉमन पॉइंट हमने क्या बोला, इट इज द पार्ट ऑफ अपर डायफ्रागमेटिक सिस्टम। ये चार ऑर्गन्स के अंदर सिमिलर है। कौन सी लाइन, इट इज द पार्ट ऑफ अपर डायफ्रागमेटिक सिस्टम, क्योंकि सारे ऑर्गन्स किसके पार्ट है, किसके पार्ट है, अपर डायफ्रागमेटिक सिस्टम के पार्ट है। तो हमने सब सारे ऑर्गन्स के अंदर टोटल 4 ऑर्गन्स के अंदर क्या लाइन लिखी, इट इज द पार्ट ऑफ अपर डायफ्रागमेटिक सिस्टम। समझ गए इस लाइन का मीनिंग। फिर हमने नोज के बारे में बता, नोज से सबसे पहले एक्सटर्नल नोज, फिर इंटरनल नोज के बारे में पढ़ा। एक्सटर्नल नोज मतलब कि नाक की बाहरी स्ट्रक्चर, इंटरनल नोज मतलब कि अंदर नेजल कैविटी के बारे में स्टडी की। तो फिर हमने फिर फर्स्ट लाइन दी अपर डायफ्रागमेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। फिर हमने लिखा कि नोज के बारे में बताया कि नोज है ना, तो टोटल मैंने आपको ना, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है अब तक, लेकिन मैं आपको एक थ्योरी टाइम में शॉर्ट में बताता हूँ कि हमने कम मतलब कि मिक्स टाइम में बताता हूँ। मिक्स टाइम में नाक के अंदर हमने नाक की दीवार होती है, इसको हमने सेप्टम बोलते हैं। नाक के दोनों छिद्र होते हैं, इनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये क्या है, लेटरल वॉल। ये क्या है, लेटरल वॉल। ये कौन सी वॉल है, लेफ्ट लेटरल वॉल। ये राइट लेटरल वॉल है ना। नाक के अंदर जो होलो कैविटी या जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से, टर्मिनेट, मिड मेटस में और कॉन्कान में। टर्मिनेट क्या था, टर्मिनेट क्या था, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। कहाँ पर, लेटरल वॉल के ऊपर। नाक की लेटरल वॉल के ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या बोला, टर्मिनेट बोला था। फिर दो टर्मिनेट कितने प्रकार के थे, टर्मिनेट 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से, सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। फिर सुपीरियर और मीडियल दो टर्मिनेट्स के बीच के स्पेस को क्या बोला, मेटस बोला। सुपीरियर या इंफीरियर या फिर इंफीरियर मीडियल, दोनों दो टर्मिनेट्स के बीच का स्पेस क्या बोला, किसको, दो टर्मिनेट्स के बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है, मेटस बोला जाता है। इसी तरह मेटस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सुपीरियर मेटस, मीडियल मेटस और इंफीरियर मेटस। फिर हमने मीडियल मेटस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मीडियल फर्स्ट मेटस और मीडियल सेकंड मेटस। समझ गए यहाँ तक। फिर हमने इसी तरह कॉन्कार देखा। कॉन्कार क्या था, एक बोनी पार्ट या फिर एक लेयर प्रेजेंट थी अबव द टर्मिनेट। एक बोनी पार्ट प्रेजेंट अबव द टर्मिनेट। टर्मिनेट के ऊपर एक बोनी पार्ट प्रेजेंट था जिसको कॉन्कार बोला। कॉन्कार भी 3 टाइप्स का था, सुपीरियर कॉन्कार, मीडियल कॉन्कार और इंफीरियर कॉन्कार। तो हमने नेजल कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से समझ गए, टर्मिनेट, मेटस, कॉन्कार। टर्मिनेट क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेटरल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है। मेटस, दो टर्मिनेट के बीच का स्पेस। मेटस का मतलब क्या होता है, दो टर्मिनेट के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, मेटस बोलते हैं। फिर कॉन्कार, टर्मिनेट के ऊपर का एक बॉडी पार्ट अब होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्कार बोलते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मेटस, मीडियल। यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद स्टार्ट किया पेरिनेसल साइनस। पेरिनेसल साइनस का नाम क्या बोला, पेरिनेसल साइनस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन और स्कर के बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। और पेरिनेसल साइनस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फ्रंटल साइनस कहाँ प्रेजेंट था, हमारी फोरहेड के ऊपर। यहाँ पर फ्रंटल साइनस कहाँ प्रेजेंट था, हमारा फ्रंटल साइनस कहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पर अबव द आईज में। फ्रंटल साइनस कहाँ प्रेजेंट था, अबव द आईज। और इसी तरह दूसरा साइनस था मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस कहाँ प्रेजेंट था अपना, मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट था, मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट था कहाँ पर प्रेजेंट था, बिलो द आईज। बिलो द आईज मैक्सिलरी साइनस, अबव द आईज फ्रंटल साइनस। और कौन सा था, इथेमोइडल साइनस। इथेमोइडल साइनस कहाँ प्रेजेंट था, बिटवीन द आईज। इथेमोइडल साइनस बिटवीन द आईज। और स्फेनोइडल साइनस स्फेनोइडल बोन में प्रेजेंट था यहाँ पर। तो पेरिनेसल साइनस एयर से कैविटी होती है, इसके अंदर एयर से कैविटी प्रेजेंट होती है। कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ पर लोकेशन क्या थी इसकी, स्कल और स्किन की बोन्स में प्रेजेंट होता है। पेरिनेसल साइनस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथेमोइडल साइनस, स्फेनोइडल साइनस में। फ्रंटल साइनस प्रेजेंट कहाँ था, अबव द आईज में। और मैक्सिलरी साइनस बिलो द आईज में। और इथेमोइडल साइनस बिटवीन द आईज में। और स्फेनोइडल साइनस स्फेनोइडल बोन में। फिर हमने पेरिनेसल साइनस को कंप्लीट किया। फिर इसके बाद स्टार्ट किया फेरिंक्स को। फेरिंक्स क्या था, फेरिंक्स कॉमन पाथवे था, किसके लिए, एयर और फूड के लिए। फेरिंक्स क्या था, कॉमन पाथवे था, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे था फेरिंक्स। फिर हमने फेरिंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया था, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स कहाँ पर प्रेजेंट था, नेसोफेरिंक्स प्रेजेंट था बिहाइंड द नेजल कैविटी। और ओरोफेरिंक्स बिहाइंड द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है,
जैसे हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट है, जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोला, नेजल कैविटी। जैसे हमारे माउथ के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। नाक के अंदर नेजल 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 कैविटी, मुख के अंदर, माउथ के अंदर ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी के पीछे कौन प्रेजेंट है, कौन सा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के पीछे कौन सा फेरिंग्स प्रेजेंट है, ओरोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स जस्ट अबव द लेरिंग्स, जस्ट अबव प्रेजेंट कहाँ होता है, जस्ट अबव द लेरिंग्स। लेरिंग्स के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है लेरिंगोफेरिंग्स। फिर इसके बाद स्टार्ट करता है लेरिंग्स। लेरिंग्स का हमने कॉमन पॉइंट देखी, लोकेशन देखी, शेप, साइज, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देखा, फिर हमने पार्ट्स देखे, कार्टिलेज देखे, फंक्शंस देखे, और फाइनली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया। तो हमने आज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। कल से स्टार्ट होने वाले लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो आज क्लास को हम यहाँ तक लेते हैं। अगर आपको समझ में आया हो लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और इस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस चैनल के ऊपर जाकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे लेक्चर्स को अटेंड करना और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। बाय, थैंक यू।